फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम अपनी मंथली इनकम का रिटायरमेंट पे या एक सर्टेन पीरियड के बाद कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो मंथली इन्वेस्टमेंट होती है जिसको SIP कहते हैं, उसके थ्रू आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत छोटा सा ये मेरा वीडियो है और कोशिश ये की है कि इस कॉन्सेप्ट को जितने सिंपल वे में मैं प्रेजेंट कर सकूं मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 10,000 पर मंथ का, कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू 10,000 का रखना होगा। द पीरियड वुड बी 20 ईयर्स, मीन्स 240 मंथ्स का आपका पीरियड होगा, जिसमें आपको हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। SIP आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। आप में से कई लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे बैंक में आप रिकरिंग डिपॉजिट या RD खोलते हैं, जिसमें एक फ़िक्स अमाउंट आपका बैंक के RD में जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक फ़िक्स अमाउंट SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाता है। तो 240 मंथ का ये कॉन्सेप्ट है, 10,000 का अमाउंट है। उसके बाद इसमें हमने क्या किया है, एक इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एक्यूमुलेशन फेज़ है जिसमें आप पैसे को जनरेट करते हैं, फंड्स बनाते हैं। फिर दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जहाँ पे आपको हर महीने वो इनकम मिलनी शुरू होगी। तो 20 ईयर्स वुड बी योर इन्वेस्टमेंट पीरियड, 30 ईयर्स वुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड, मीन्स जहाँ पे आपको पर मंथ की इनकम आएगी वो भी 30 ईयर्स तक। उसके बाद मैंने जो आपका इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, वो एक साल में 1,20,000 होता है, 10 साल में 12 लाख होता है, 20 ईयर्स में 24 लाख होता है। तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको वापस करने की भी कोशिश की है। एक्यूमुलेशन पीरियड, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। इसके अंदर मैंने दो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो लिए हैं, एक 10% का है और एक 8% का है। इंटरेस्ट या जो हमारी इनकम होती है, पर इनकम की परसेंटेज होती है, वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% का एवरेज मिला है या 8% का एवरेज मिला है, दो सिनेरियो लिए हैं, तो उसमें हमारे पास कितने फंड जनरेट हुए इसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो अगर 10% का आपको जो है ग्रोथ मिलता है तो आप 72,39,867 पे पहुँचते हैं। इफ़ यू गेट द 8% ग्रोथ देन यू विल रीच एट 57,26,600। सिमिलरली जैसे ही आपका अमाउंट कॉर्पस जो है तैयार हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें मैंने इसको थोड़ा फर्दर डिक्रीज किया है, क्योंकि मे बी इन कमिंग टाइम्स वी विल नॉट बी एबल टू गेट सच टाइप ऑफ ग्रोथ रेट जो अभी हमें मिल रहा है। तो इसको मैंने दो सिनेरियो में लिया है, 7% और 6%। तो अगर आपने ये जो अमाउंट है 2,39,867, अगर आपने 7% पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, यानी ये आपके पास इकट्ठा हो गया था, आपने कहीं पे कोई FD आपको 7% का रिटर्न दे रही थी तो आपने वहाँ पे डाल दिया, या अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड, जहाँ तक है इसमें आपको डेट फंड्स हेल्प करेंगे, तो अगर डेट उसमें आप डाल देंगे और 7% का रिटर्न है तो आपको 45,074 रुपीज़ का मंथली इनकम मिलेगा। सिमिलरली इफ़ यू इन्वेस्ट दिस 57,26,600 एट 6%, तो यू विल गेट 31,288, 31,288 रुपये 6% की ग्रोथ पे आपको मिलेंगे। तो ये एक आपको छोटा सा मैंने चार्ट या टेबल, आप जो भी समझ लीजिए, इसके थ्रू ये मैं पहला पीरियड आपका एक्यूमुलेशन का है जहाँ आप पैसे को फंड को जनरेट करते हैं। दूसरा पीरियड आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे जो आपका कॉर्पस है उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो आपको किस तरीके से रिटर्न देगा पर मंथ, ये दूसरा वाले टेबल में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे चलते हैं।
इसमें हमने देखा है एक्यूमुलेशन फेज की बात करी थी, तो ये इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपको 10% और 8% के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ आप जो पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ इट इज़ ग्रोइंग इन दिस पीरियड, आई मीन इन 20 ईयर्स कैसे ये ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने उसकी बात की है 10% पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1,26,405 है, 8% पे 1,25,139 है। तो ऐसे ही इसको सो ऑन, ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स का डाला है। एट द एंड एज आई सेड in the starting that कि अगर if you get 10% का growth rate, तो you will get to 72,39,867, जो यहाँ पे सेम वैल्यू दिखाई दे रही है। एंड एट द 8% द 57,26,600 आ रहा है। ये तो हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो गया। अब नाउ वी कम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे आते हैं, जहाँ पे वट एवर अमाउंट यू हैव जनरेटेड थ्रू एक्यूमुलेटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट, उसको अब आपने कहीं पे प्लेस किया। यहाँ पे भी मैंने दो सिनेरियो लिए हैं, एक 7% पे, एक 6% पे। तो इफ़ यू गेट 7% रिटर्न, विच आई I'm sure that you will get it through debt mutual fund only in future time, because the interest rate scenario जो गवर्नमेंट के आ रहे हैं वो I don't think it will be there at that point of time. तो यार आप वो चॉइस आपकी उस समय रहेगी, बट अगर my purpose of explaining this concept over here is कि किस सिनेरियो में क्या होने वाला है। तो इफ़ यू गेट 7% रिटर्न, 7% का आपको रिटर्न मिलता है, या 6% का रिटर्न मिलता है, 57 लाख some thousand what was the amount generated by your investment। यहाँ पे जो आपका 72 लाख समथिंग which was generated through your investment, उस पे हमने ये बात की है। तो ये that 45,074 per month you will get for next 30 years, or here you will get 31,288 for 30 years। इसमें ये मेरा पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है, you can easily watch it। At the end of the 30 years you will get your 24 lakh, the invested amount in 20 years will come back to you in both the cases, whether it is on 6% growth rate or whether it is on the 7% growth rate। ये दोनों केसेस में आपको 24 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका रुक जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो वो लोग जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास मेरा मोबाइल नंबर्स हैं, वो लोग मुझे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो है, तो आप यहाँ पे अपना रिमार्क डाल सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू कम बैक टू यू ऑन योर क्वेरी। अगर ये आपको वीडियो पूरा पसंद आया है, कॉन्सेप्ट पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी जो मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन के थ्रू पता लगते रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।